वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो चर्चा करके गया था निफ्टी के बारे में, उसमें मेरा व्यू क्लियरली बुलिश व्यू था। मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्यादातर सेल करने का कोशिश मत करिएगा, बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश कीजिएगा। सेल का मतलब जो चर्चा था वो सिर्फ नीचे ब्रेकडाउन सेल, तीसरा सपोर्ट लेवल 16850 के नीचे, उसी का बात था, पर वो हुआ नहीं। और ऊपर में दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 17600 के आसपास सेल ऑन राइज का बातें किया था, वो भी देखने को नहीं मिला। जहां तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है, पहला तो फ्रेंड्स एक बात बताना जरूरी है, मेरा व्यू बुलिश था, इसके बावजूद भी पूरा हफ्ता बाजार बियारिसी गया। मतलब लगभग व्यू के 80% उल्टा ही बाजार चला। व्यू के मुताबिक बाजार नहीं चला। पहला दिन से ही बाजार में गिरावट देखने को मिला, पर गिरावट के बावजूद भी हर लेवल पे सोमवार देखिए नीचे से बाउंस आया, ऊपर में करीब 200 पॉइंट का बाउंस आया सोमवार के दिन। उसके बाद आप देखिए 17,000 से 2 दफा का बाउंस आया 16,960 के आसपास से। और मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था 17,000 के आसपास बाय ऑन डिप्स कीजिए, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालिए 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए, और वो आप लोगों को 2 दफा पैसा बना के दिया। 80% अगेंस्ट में व्यू जाने के बावजूद भी ट्रेड अगर आप सही लिए हो तो आपको पैसा बना हुआ होगा। अभी फ्रेंड्स आने वाला हफ्ता में क्या हो सकता है, देखिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं चर्चा को नहीं करूंगा, प्लेन एंड सिंपल एनालिसिस में करने का कोशिश करूंगा। बहुत सारा लोगों का कंप्लेन है, लोग, मैं पहले बता लेता हूं, मेरे को व्हाट्सएप में जिस तरह का व्यू मिल रहा है कि लोग चाहता है मैं कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस करूं, बढ़िया एनालिसिस करूं, मेरा व्यू ज्यादातर बियरिश होना चाहिए, मैं हर एक नेगेटिव पॉइंट्स सबके सामने रखूं। फ्रेंड्स, आप लोग बताइए हमें फायदा क्या है अगर चीजों को सिंपल रख के मेरा जो व्यू है, जो प्राइस बता रहा है, प्राइस का जो रिफ्लेक्शन है, उसको अगर आप लोगों के सामने रख दूं तो यही काफी है कि नहीं है। जबरदस्ती मैं नेगेटिव व्यू ढूंढ ढूंढ के आप लोगों को बियरिश माइंडसेट बनाने का कोशिश करूं, क्या यह सही है? तो इसलिए मैंने पिछले कुछ दिनों में ऐसा सोचा है कि चीजों को एकदम सिंपल रखूं, छोटा रखूं, टू द पॉइंट आप लोगों के सामने रख दूं, ये देखने को मिल रहा है, इसका नतीजा ये निकाल सकता है। आप स्ट्रेटेजी बनाइए और काम करिए, सीधा सा। तो फ्रेंड्स आने वाला हफ्ता में फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, देखिए ये मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन तो इंटैक्ट है। इसके पहले एक बार ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास गया था, इस हफ्ता में दोबारा ट्रेंड लाइन के नजदीक गया, थोड़ा सा ऊपर से सपोर्ट ले लिया, ये पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा पॉजिटिव जो हमें देखने को मिल रहा है, अगर ये जो 15 सितंबर से जो गिरावट ऊपर से हो रहा है, करीब एक महीना चल रहा है जो गिरावट, उस गिरावट का अगर डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाए तो उस डाउन ट्रेंड लाइन को आज के डेट में प्राइस गैप से काटा है, ऊपर से उसके ऊपर पूरा कैंडल बनाया है। गौर से वॉच कीजिएगा, उसके ऊपर पूरा कैंडल बन चुका है। तो भला ही कैंडल रेड है क्योंकि अच्छा खासा गैप अप हो गया था, वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, इसलिए कैंडल बियरिश है, पर उसके ऊपर पूरा कैंडल बना है, ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप देखिएगा
ये इस हफ्ता दोबारा 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 16,980 के आसपास खड़ा है, वहां से लगातार 3 दिन वहां से सपोर्ट लेके ऊपर आया। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये अगर आप देखिएगा मूविंग एवरेजेस सेटअप, मैंने पिछले हफ्ता आप लोगों को बताया था 20 और 50 के बीच डेथ क्रॉसओवर बन चुका है, तो वो अब स्प्रेड भी बढ़ रहा है। पर जो देखने को मिल रहा है, पिछले हफ्ता में ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज को ऊपर में टेस्ट किया था और वहां से गिर गया नीचे। पर ये जो गिरावट हुआ, ये गिरावट पिछले दफा का जो लो था उस लो के नीचे नहीं गया और दोबारा आके 20 सिंपल मूविंग एवरेज को दोबारा टेस्ट किया और टेस्ट करके काफी ऊपर चला गया था। पर उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया और वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करके गया, पर बहुत ज्यादा नीचे नहीं, 40-50 पॉइंट नीचे क्लोज करके गया। कहने का मतलब यह है कि एक दफा रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद दोबारा रेजिस्टेंस लिया, पर इस बार 20 सिंपल मूविंग एवरेज से ही रेजिस्टेंस नहीं मिला, उसका 100 पॉइंट ऊपर तक पहुंच गया था। और इस बार जब ये टेस्ट करने गया, ये हायर बॉटम बना के टेस्ट करने गया, ये भी हमें पॉजिटिव लग रहा है। बट ओवरऑल अगर मूविंग एवरेजेस सेटअप का जिक्र किया जाए तो वो पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि 20 फॉलिंग है, 50 फ्लैट है, 200 भी फ्लैट है, प्राइस 20 और 50 के नीचे है, तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव नहीं है। पर प्राइस बताने का कोशिश कर रहा है कि शायद ये नीचे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक बार में ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं, कोशिश जरूर कर रहा है। अगर नीचे टूट जाएगा तो नीचे सोचना पड़ेगा। तो फिलहाल ये जो डेली चार्ट में देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ ये जो लास्ट डाउन स्विंग बाजार में देखने को मिला, ऊपर में 17,428 से नीचे जो 16,950 तक जो डाउन स्विंग पिछले 6-7 दिनों में देखने को मिला, उसका अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल देखिएगा तो हर एक लेवल को वो काट दिया है। मतलब 50% काटा है, 61.8 को काटा है, 78.6 को काटा है, हर एक लेवल को काट के ऊपर ट्रेड करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग के चलते ये आके 17,185 पे क्लोज किया और 50% रिट्रेसमेंट लेवल करा है 17,190 पे, 5 पॉइंट नीचे। मोरलेस और स्क्रीन क्लोजिंग का अगर बात किया जाए तो वो 17,200 पे क्लोज किया, मतलब 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर स्क्रीन क्लोजिंग हुआ, पर एवरेज क्लोजिंग 5 पॉइंट नीचे हुआ। ये भी हमें पॉजिटिव लग रहा है कि लास्ट डाउन स्विंग का 50% लेवल को काट के ऊपर क्लोज कर दिया। पिछले बार जो हुआ था, जो 18,100 से जो करेक्शन नीचे 16,750 तक हुआ था, उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि 17,420-30 के आसपास आ रहा था, जहां से रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे चला गया था, उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया था। बट इस बार ये उसी के आसपास क्लोज करके निकल गया, तो ये भी हमें पॉजिटिव लग रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, एक बार इंडिकेटर वाइज देखा जाए तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। इंडिकेटर वाइज फ्रेंड्स, एमएसीडी में जो देखने को मिल रहा है, एमएसीडी लाइन, सिग्नल लाइन दोनों फ्लैट हो चुका है, पर फिर भी यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बन चुका है। और जहां तक आरएसआई का सवाल है फ्रेंड्स, आरएसआई 50 के आसपास 47.67 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है डेली आरएसआई।
बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है पर बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। अगर 50 के ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है तो ऊपर में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी फ्रेंड्स मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आऊंगा। फ्रेंड्स वीकली चार्ट में जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक इनसाइडर कैंडल बना के निकल गया तो देखना पड़ेगा ये जब तक ऊपरी हिस्सा 17,450 मान लीजिए और नीचे 16,750 मान लीजिए, 16,000 सॉरी 850 मान लीजिए, तो ये लगभग 600 पॉइंट का एक रेंज है। इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक ऊपर का मोमेंटम मिलना डिफिकल्ट है और इसके नीचे जब तक नहीं जा रहा है नीचे का मोमेंटम मिलना भी डिफिकल्ट है। तो कैंडल स्टिक वाइज तो ये इनसाइडर कैंडल है, एक इंडिसाइसिव है। और इसके साथ साथ अगर ट्रेंड लाइन वाइज देखा जाए तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है। ऊपर में फ्रेंड्स देखिएगा तो जो डाउन ट्रेंड लाइन है, पिछले 2-4 हफ्ता पहले ही उस डाउन ट्रेंड लाइन को मतलब अच्छा खासा नेगोशिएट किया था प्राइस पर, वहां पे रेजिस्टेंस खाया और नीचे आ गया। अभी फिर एक बार प्राइस कोशिश कर रहा है उस रेजिस्टेंस लेवल को दोबारा टेस्ट करने के लिए। एक बात मत भूलिएगा, पिछले बार जब ये रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट हुआ था उस वक्त ये ट्रेंड लाइन खड़ा था 17,750 के आसपास, 17,750 के आसपास। अभी ये ट्रेंड लाइन नीचे आ चुका है और ये 17,450 के आसपास, 17,450 के आसपास आ चुका है। मतलब अगर ये जो इनसाइडर कैंडल बना है ये अगर ब्रेकआउट करता है, अगर लास्ट जो बड़ा डाउन स्विंग है उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 17,430 के आसपास आ रहा है वो अगर कट जाता है ऊपर में, तो ये ट्रेंड लाइन भी शायद ऊपर में काट के प्राइस अच्छा खासा ऊपर का मूवमेंट दिखा सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ मूविंग एवरेजेस सेटअप अगर देखा जाए तो जैसा सेटअप है यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर 50 बिल्कुल फ्लैट है और 20 नीचे से राइजिंग है। और जो देखने को मिल रहा है पिछले 3 हफ्ता से देखिए यहाँ पे नीचे 20 जो सिंपल मूविंग एवरेज है वीकली के ऊपर, वहां से प्राइस सपोर्ट ले रहा था लास्ट 2 हफ्ता। पर इस हफ्ता क्या हुआ, इस हफ्ता उतना तक गया ही नहीं, उससे काफी ऊपर से ही प्राइस घूम गया। और पिछले 3 हफ्ता ये देखने को मिल रहा है कि 50 जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर आके प्राइस क्लोज कर रहा है, इस हफ्ता भी किया है। तो ये प्राइस का नेचर ये बता रहा है शायद ये मतलब नीचे से एक सपोर्ट मिल रहा है ये प्राइस को। इतना जल्दी में ये नीचे तोड़ देगा ऐसा फिलहाल चार्ट देख के नहीं लग रहा है। देखिए फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। आपको स्टॉप लॉस के साथ ही इसको मतलब प्ले करना चाहिए, बिना स्टॉप लॉस के नहीं प्ले करना चाहिए। पर जो देख के लग रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये नीचे से एक सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। अगर इंडिकेटर वाइज फ्रेंड्स देखा जाए तो जो वीकली इंडिकेटर में जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि देखिए एमएसीडी लाइन तो पिछला हफ्ता फॉलिंग हो चुका था। इस हफ्ता एक डेथ क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई अभी भी 50 के ऊपर 51.62 के आसपास बना हुआ है। तो आरएसआई ठीक ठाक है, कुछ खराब नहीं है। 50 के ऊपर जब तक है कोई खराबी नहीं है। अगर थोड़ा सा प्राइस ऊपर चलता है रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर तो ये ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा सकता है। फ्रेंड्स अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊंगा। फ्रेंड्स ये मैंने आने वाला हफ्ता जो 20 सितंबर वाला हफ्ता उसी ऑप्शन चेन सीरीज को मैंने ओपन किया है। प्राइस क्लोज किया है 17,185 के ऊपर, मोटा मोटा 17,200 एट द मनी हो गया। 17,200 फ्रेंड्स अगर कॉल साइड में दिखा जाए तो
17,200 कॉल साइड में सिर्फ 7,000 वाई एडिशन और कुल वाई 70,000 करीब। 17,200 पुट साइड में देखा जाए तो 46,000 वाई एडिशन, कुल वाई 55,000 करीब। 17,300 कॉल साइड में फ्रेंड्स करीब 54,000 वाई एडिशन और कुल वाई 97,000 करीब खरा देखने को मिल रहा है। 17,400 कॉल में देखा जाए तो 39,000 वाई एडिशन और कुल वाई 80,000 करीब खरा देखने को मिल रहा है। वहां पे 17,100 के पुट साइड में देखा जाए तो 13,000 वाई एडिशन, कुल वाई 43,000 करीब खरा और 17,000 के पुट साइड में देखा जाए तो यहाँ पे फ्रेंड्स अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है और कुल वाई 70,000 करीब खरा देखने को मिल रहा है। ऑप्शन चेन फ्रेंड्स थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हमें है, इसलिए कि यहाँ पे एक तरफ 17,000 पुट साइड में भी अनवाइंडिंग, दूसरा तरफ 17,000 कॉल साइड में भी अनवाइंडिंग, 17,050 के कॉल साइड में भी अनवाइंडिंग, ये तो देखने को मिल रहा है। और उल्टा साइड में अगर देखा जाए तो 17,300 का जो पुट है जो कि डीप इन द मनी पुट है, वहां पे भी करीब 34,000 वाई एडिशन है। वहां पे कॉल साइड में अगर देखा जाए 17,100 के अगर कॉल साइड देखा जाए तो वो भी आपका इन द मनी कॉल हो गया और ये इन द मनी कॉल में भी करीब 32,000 वाई एडिशन, 32,000 का शायद अनवाइंडिंग है। ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, शायद अनवाइंडिंग है। तो ये देख के जो पुट साइड में जिस तरह का वाई एडिशन चल रहा है, ये देख के थोड़ा सा माइंडली इसे हम बुलिशी बता सकते हैं। फ्रेंड्स गला थोड़ा खराब है सर्दी जुकाम के वजह से, माफ कर दीजिएगा। तो ये ऑप्शन चेन हमें माइंडली बुलिश लग रहा है। फ्रेंड्स अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन पे आने से पहले फ्रेंड्स मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट बनेगा वो 17,000 पे देखने को मिलेगा, दूसरा सपोर्ट 16,850 और तीसरा सपोर्ट 16,700 पे देखने को मिलेगा। ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 17,330 पे, उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो 17,480 पे और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो 17,630 पे। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है फ्रेंड्स, प्लेन एंड सिंपल, किसी भी डीप पे किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है और किसी भी रेजिस्टेंस लेवल काटने के बाद 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाय भी लिया जा सकता है। जहां तक सेल ऑन राइस का सवाल है फ्रेंड्स, सेल ऑन राइस सिर्फ तीसरा रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं 17,630 के आसपास 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। और ब्रेकडाउन सेल का जहां तक सवाल है, तीसरा सपोर्ट लेवल कटने के बाद मतलब 16,700 काटने के बाद आप लोग एक बार शॉर्ट पे जा सकते हो 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है और ये एजुकेशनल पर्पस है। और क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।